नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। अक्सर अपने विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाले असम में एआईयूडीएफ के चीफ बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसमें कांग्रेस के लोग भी सोच में पड़ जाएंगे। बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और इशारों में कह दिया है कि कांग्रेस कोई मुस्लिमों की हितैषी नहीं है। उन्होंने ये तक कह दिया है कि मेरी दाढ़ी और मेरी टोपी की वजह से उन्होंने मुझे मंच पर नहीं बैठने दिया ताकि हिंदू वोटर्स को समस्या न हो। अजमल ने कहा कि इंडी गठबंधन असम में भी है, लेकिन उन्होंने अजमल की पार्टी को साथ नहीं लिया। इसके बावजूद वो 14 में से सिर्फ उन्हीं 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं जहां कांग्रेस नहीं है। अजमल ने कहा कि उनका लक्ष्य भाजपा को केंद्र और राज्य की सत्ता से हटाना है। उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि अफसोस की बात है कि सोनिया गांधी पावर में नहीं है और राहुल गांधी को आरएसएस के लोगों ने घेर रखा है। गुलाम नबी आजाद जैसे सेक्युलर लोग थे, उन्हें पार्टी में रहने नहीं दिया। सलमान खुर्शीद को उन्होंने टिकट नहीं दिया। उन्होंने कहा उन्हें लोगों की पहचान करनी चाहिए, भले ही वे सत्ता में नहीं है, लेकिन आज भी लोग उनके पास सलाह लेने आते हैं, उन्हें खुद पता करना होगा। उन्होंने कहा कि स्थिति ये है कि कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो गई है। राहुल जी अब तक पदयात्रा निकाल रहे हैं और न्याय यात्रा कर रहे हैं, इधर मैदान लुट रहा है और वे लोगों को यात्रा में ट्रेनिंग दे रहे हैं। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत का संकल्प लिया है। 2014 में उन्होंने इसी संकल्प के तहत 44 सीटों पर कांग्रेस को समेट दिया था। उन्होंने कहा कि अगर हिमंता बिस्वा शर्मा को कांग्रेस सीएम बना देती तो बीजेपी अभी असम में नहीं होती। असम में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अगर किसी ने बैठाया है तो वो खुद राहुल गांधी ही हैं। उन्होंने कहा कि शर्मा के पास पार्टी चलाने का लंबा अनुभव था और तरुण गोगोई के समय वे करीब हर मंत्रालय का जिम्मा संभाल चुके थे। भारत के मुसलमानों से ज्यादा उत्पीड़ित फिलहाल कोई भी नहीं है। भारतीय मुसलमान के पास न कोई लीडरशिप है और न ही उनके साथ कोई खड़ा होने वाला है। मैं 15 साल यूपीए में था, अभी इंडिया ब्लॉक देश में बड़ी बड़ी बात करता है, लेकिन इसने मुझे स्टेज पर नहीं बैठने दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमने दाढ़ी टोपी वाले को स्टेज पर बैठाया तो हिंदू भाइयों में एक गलत मैसेज जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल ने ही कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और जमकर निशाना साधा। बहरहाल उनके इस बयान पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।